शुरुआत करने वाले हैं। और प्रार्थना करते वक्त मैं आज परमेश्वर से मांग रहा था कि कौन से विषय पर, किस बात पर कलीसिया को मैं आज चलाऊं। और मेरे सामने परमेश्वर ने उस विषय को दिया, जो बातें हम हमारे जीवन में जो यीशु पे विश्वास करते हैं वो कंटिन्यूसली करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु से प्रेम करते हैं। अब वो विषय है प्रार्थना। अब प्रार्थना इस विषय को इसलिए खुदा ने दिया है कि मुझे याद है कि जब हम उधर बस्तियों में सेवा करते थे तो प्रार्थना इस विषय पर लगभग 14 महीने हमने लंबा बाइबल स्टडी दिया था। 14 महीने चल रहा था, लेकिन वो स्टडी था, वो शिक्षा थी। लेकिन आज से हम प्रचार को देखेंगे। अब ये प्रार्थना इस विषय पर इसलिए अध्ययन करना है क्योंकि बाइबल को उत्पत्ति से लेके यदि प्रकाशित वाक्य तक आप अभ्यास करोगे तो आपको हर एक पुस्तक में प्रार्थना करने वाले लोग मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। और ऐसे लोग जो साधारण लोग हैं लेकिन उनकी प्रार्थना के प्रभाव से अद्भुत और अलौकिक काम हो गए। बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे आपके जीवन में प्रार्थना के प्रति जो भी रुकावट है इस प्रचार के द्वारा परमेश्वर क्लियर करेगा। और आज मैं केवल इस विषय की नींव रखने जा रहा हूँ। और प्रार्थना के बहुत सारे प्रकार हम बाइबल में देखते हैं। हम किसी एक प्रकार से प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको जैसा परमेश्वर अगुवाई करता है बैठकर प्रार्थना की जाती है, हाथ उठाकर प्रार्थना की जाती है। दाऊद पूरा फर्श पे सोकर प्रार्थना करता था, वैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, घुटनों के बल प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर हमें किसी नियमों में बांधकर प्रार्थना करने के लिए, जैसे दुनियादारी में हम देखते हैं कि लोगों को ताड़ना देकर उस प्रकार से भक्ति करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। आपको ये करना होगा, वो करना होगा, क्योंकि वो धर्म का कर्म है। हम धर्म की पालना नहीं है, हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। जैसे आत्मा अगुवाई करता है वैसे हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। शरीर को तकलीफ देकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने बोला नहीं, जैसे आपको आत्मा अगुवाई करता है वैसा आप कर सकते हो। आमीन, आमीन। अब इसके लिए आज वचन जो चलेंगे, बहुत सारे लोगों को मेरे जैसे वो वचन बाय हार्ट होगा, बोली होगा। उस वचन से हम शुरुआत करेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और वचन 14। इस वचन को लेकर जब ये जो महामारी 2 साल पहले पूरे विश्व में थी, तब उस वक्त बहुत सारे लोग, बहुत सारे चर्च, बहुत सारे सेवक सेविका, बहुत सारे विश्वासियों ने इस वचन को क्लेम करते हुए प्रार्थना की। लेकिन इस वचन के अंदर परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। वहां पे प्रार्थना कब मंजूर की जाएगी उसका एक हमें नियम दिया गया है। चलिए पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। एक भाषण में ऐसा लिखा है कि मैं उनके देश को चंगा करूंगा। यहाँ पे दिया है जो का त्यों करूंगा, मराठी में दिया ठीक करूंगा, हिंदी में दिया आई विल हील। कब उस देश को चंगा करेगा या जो का त्यों करेगा, यहाँ पे परमेश्वर के लोगों के लिए बताया गया है, अन्य जाति के लिए है नहीं। शुरुआत में क्या कहता है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जिन्हें मेरे पुत्र का नाम दिया है, ये अन्य जाति को है नहीं। ये जो यीशु पे विश्वास करने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि उनकी प्रार्थना का जवाब मिले, उनकी प्रार्थना का परिणाम आए, उनकी प्रार्थना के द्वारा काम हो, उनके लिए ये वचन है। यदि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब अब तक नहीं मिल रहा है ना, तो इस वचन का कुछ भेद हम देखेंगे, जिसकी शुरुआत वो कहता है कि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जिन्हें मेरा नाम दिया गया है, उनके बारे में दिया गया है। नंबर 1, यदि वो दीन होकर प्रार्थना करे
यहाँ पे दी गई है। मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे मन के ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर तो वचन का परमेश्वर है, वो कहता है कि मैं देश को छोड़कर त्यों करूंगा, लेकिन मेरे हालात क्यों नहीं बदल रही? मेरी परिस्थिति क्यों नहीं बदल रही? मेरे जीवन में काम क्यों नहीं होगा? मेरे परिवार में काम क्यों नहीं होगा? मेरे बिजनेस में, मेरी शिक्षा में, मेरी नौकरी में, मेरे परिवार में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, घर में काम क्यों नहीं होगा? उसके लिए पहले मुझे अपने आप को देखना होगा। क्या मैंने अपने आप को दीन किया है? क्या मैंने सारी बुरी चाल को छोड़कर परमेश्वर के वहां पे सही रास्ते पे चलने की शुरुआत की है क्या? ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। दर्शन की खोजी होना है आपको, लेकिन यदि आपके पापों की क्षमा हो और आपके जीवन में काम हो, उसके लिए परमेश्वर चाहता है ये दो बातें। ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वचन परमेश्वर ने सुलेमान को कब दिया? जब सुलेमान के द्वारा यहोवा परमेश्वर का भवन बनाया गया और स्वर्ग से अग्नि आई, मतलब पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, सारे बलिदानों को भस्म करके गया। परमेश्वर की हुजूरी इतनी थी कि याजक वहां पे रुक नहीं पा रहे थे। तब परमेश्वर का कलाम आया और कहता है कि यदि जो मेरे लोग जिनको मेरा नाम दिया गया है, वो मेरी प्रजा है, वो दीन होकर, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते लेकिन अभी भी अहंकारी है, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते लेकिन अभी भी अभिमानी है, गर्व से भरे हुए हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते लेकिन अभी भी अक्षमा में है, क्षमा की नहीं है। यीशु मसीह ने उसका उत्तम उदाहरण हमें प्रभु की प्रार्थना में दिया है। प्रभु की प्रार्थना उत्तम रैपिडली हम कर देते हैं, मेरे स्वर्गीय पिता का नाम बहुत माना जाए, सब बोल लेते, लेकिन उसके अंदर एक बात लिखी गई है, जैसे कि हम अपने अपराधी को माफ करते, वैसे ही तुम भी हमारे अपराध को माफ करना। सवाल ये है, यदि मेरे अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है, मेरे अंदर किसी के लिए अक्षमा है, मेरे भीतर अभी भी किसी के लिए माफी नहीं है, और मैं बहुत लंबी प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत बड़ी प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास प्रार्थना कर रहा हूँ, इस प्रार्थना का जवाब 0 मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर के पास यहाँ पे आने के लिए कोई कर्मों का साधन नहीं दिया गया है। संसार में परमेश्वर उनकी प्रार्थना के लिए बलि, हवन, बलिदान, नाना प्रकार की बातें मानते। हमारा परमेश्वर एक दीन और नम्र और शुद्ध हृदय मांगता है, जिसकी प्रार्थना का जवाब उसी वक्त मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको इस विषय को लेकर मुझे पता नहीं कि विषय कितना लंबा चलेगा, क्योंकि प्रभु ने स्पिरिट में इतनी सारी बातें मुझे देकर रखी है। विश्वास योग्यता की प्रार्थना, यथा योग्य प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, दाऊद की प्रार्थना, सुलेमान की प्रार्थना, बहुत सारे लोगों की प्रार्थना को हम देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले प्रार्थना का जो मूल फाउंडेशन है या मूल नींव है, आज उसको समझो। यदि मेरे जीवन में आज चंगाई का जवाब नहीं मिल रहा है, मेरे जीवन में बरकत का जवाब नहीं मिल रहा है, मेरे परिवार में सुख शांति का जवाब नहीं मिल रहा है, और मैं प्रार्थना किए जा रहा हूं, तो मुझे अपने आप को जांचना है। क्या मैं अभी भी किसी क्षेत्र में अहंकारी हूं? अभी भी मेरे अंदर किस बात का घमंड है? धन का, मन का, स्टाइल का, पर्सनैलिटी का, बड़ी बड़ी पहचान का, ज्ञान का, शिक्षा का, ऐसी कौन सी बात का घमंड है? यदि वो है, जब तक हम दीन नहीं होंगे, मतलब नम्र नहीं होंगे, जब तक हम नम्र नहीं होंगे, तब तक खुदा की नजरों में हम मान्य नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर का कलाम है, पहले नम्रता फिर मान्यता। आज हमें मान्यता मतलब हमारी प्रार्थनाओं को अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को मान्यता क्यों नहीं मिल रही, उसके लिए पहले हमें अपने आप को देखना होगा। क्या मैं अभी भी मेरे जीवन में, बहुत सारे लोगों के अंदर पुराने विश्वास से होने का भी घमंड है, हाँ इतने सालों से है, बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, उसका घमंड है। मुझे आपको बताना है, परमेश्वर के दरवाजे में राजा सुलेमान दीन होकर गया, इसलिए आसमान
हमारी प्रार्थनाओं का जवाब कब मिलेगा, हमारे पापों की क्षमा कब होगी, जब तक हम दीन नहीं होंगे और जब तक हम हमारे बुरी चाल चलन से अलग नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को हम देखते हो प्रार्थना कर रहे, सब कुछ कर रहे, उपवास भी कर रहे, लेकिन अभी तक तंबाकू गुटखा मिश्री नहीं छू रही है। ऐसी भी बातें जो बुरी चाल चलन जो मेरे जीवन में यदि मैं उसको पकड़कर चल रहा हूं तो मुझे आपको बताना है कि आपकी प्रार्थना भले की जाएगी, लेकिन उस प्रार्थना के लिए एक नियम दिया गया है, जब तक हम नम्र नहीं होंगे, जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, पवित्रता बहुत लंबी रहेगी। जब हम नम्र होकर शुद्ध होते तब हम खुदा के सामने आते, तब पवित्र आत्मा आकर हमें पवित्र करता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाता है। सिर्फ अन्य भाषा बोलने से पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है, हमें अन्य भाषा नहीं मिली है, हमें पवित्र आत्मा मिला है। पवित्र आत्मा ने उन वरदानों को जिसकी उसकी तरीके से उसको दिया है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है जब तक मैं नम्र या दीन नहीं होऊंगा और जब तक मैं बुरे मार्ग से नहीं फिरूंगा, वो कहता है तो मतलब यहाँ पे टर्म्स कंडीशन आती है, शर्त आती है। परमेश्वर कहता है यदि तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का तो कर दूंगा। परमेश्वर मेरे साथ मेरे देश को भी जो का तो कर सकता है। परमेश्वर मेरे साथ मेरे परिवार को भी जो का तो कर सकता है। परमेश्वर मेरे साथ मेरे बिजनेस मेरी नौकरी को भी जो का तो कर सकता है। परमेश्वर मेरे साथ मेरे परिवार के भविष्य को भी जो का तो कर सकता है। कब? जब मैं खुद को दीन करूंगा और बुरे मार्गों से फिरूंगा। ये दो ही बात है। यहाँ पे आपको पैसा देने की बात बोली है क्या? यहाँ पे आपके शरीर को याद न देने की बात बोली है क्या? आपको पांच भारी पर जाने की बात बोली है क्या? पवित्र स्नान के लिए किसी नदी में जाने के लिए बोला है क्या? किसी कर्म करने की बात बोली है कि केवल दो बातें चाहता है। जब तक हम मन में दीन नहीं होते हैं, अपने आप को नम्र नहीं करते हैं, तब तक हमें एहसास नहीं होता है, क्योंकि हमारा घमंड हमें बताता है कि हाँ तू सही है। हमारा अहंकार को बता यू आर राइट, बाकी सब हमें बाकी सब पानी कम है। हमारे अंदर काम करने वाला अहंकार हमको रोकता है क्षमा मांगने के लिए और क्षमा करने के लिए। हमारे अंदर काम करने वाला वो गुरु गलत राह को छोड़ने के लिए रुकावट बनता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है पहले दीनता फिर उसके बाद शुद्धिकरण। आमीन, आमीन। अब आगे जाके जब वो कहता है यदि तुम इस तरीके से चलोगे तो 15वां वचन क्या कहता है? अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन, आमीन। अब से मतलब यह वचन कुछ हजारों साल पहले सुलेमान के द्वारा सुलेमान और वहां पे मौजूद कलीसिया के लिए आया। उस जमाने में वहां पर मंदिर बनाया गया था, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए खुद का बलिदान करते हुए हमारे जीवन को ही परमेश्वर का मंदिर बनाया। यदि इस मंदिर में बाइबल कहती है पहली कोरिन्थियों 3:16 में तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या तुम जानते नहीं हो? इस मंदिर में जब पवित्र आत्मा की आग उतर कर आती है तब जाके काम होता है। कि आज काम क्यों नहीं हो रहा है? तो आज इस मंदिर में रहते, ये चलता फिरता मंदिर है। अभी परमेश्वर एक जगह पे रहने वाले मंदिर में इंटरेस्ट नहीं है। यदि इस मंदिर में परमेश्वर के कान लगे हो और आंखें लगी हो, यदि आपका अगर ये इच्छा है तो उसके लिए भी आपको आज निर्णय लेना होगा कि मेरे भीतर ऐसी कोई बात है जो परमेश्वर को भाती नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और नम्र जनों की सराहना करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज यहाँ पर मेरे अंदर ऐसी कोई बात है कि उसको निकालना होगा, और जब उसको निकालते हैं बुरे चाल चलन से अलग होते हैं तो परमेश्वर का ये वचन केवल इस्राएल में सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसके लिए उस जमाने में लागू था। हमारे जमाने में हमारे खुद के लिए हमारी प्रार्थना की ओर उसकी आंखें और उसके कान लगे होंगे। मजा लेते हुए कि जो हमारी प्रार्थना में रुकावट बन सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी बात को थोड़ा सा हम नए नियम से भी देखेंगे। आज मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये न्यू में आपके लिए रुकूंगा। याकूब की पत्री 5वां अध्याय
और वचन 16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पे? तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। यहाँ पे अपने पापों को मानना मतलब जिसकी गलती हुई है ना, जिसके खिलाफ गलती हुई है ना, उसको कहना मेरे भाई मेरे बहन, मेरी तेरे खिलाफ ये गलत काम मैंने किया है, मुझे माफ कर, मैं ये गलती को मानता हूँ। और जो मान रहा है वो बड़े दिल से उसको क्षमा भी करे। बाइबल यहाँ पे कहती है अपने अपने गुनाहों को, अपने अपने पापों को मान लो और फिर दिया है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। माफी मांगने वाला भी उसके लिए प्रार्थना करे, माफ करने वाला भी उसके लिए प्रार्थना करे, जिससे तुम चंगे हो जाओ। ये कौन सी चंगाई के बारे में कहा जा रहा है? ये शरीर का, हाथ का, पैर का, दिमाग का, उसकी चंगाई के बारे में नहीं है। आज बाइबल में यिर्मयाह कहता है कि हृदय सबसे कपटी है और बहुत सारे रोगों से बीमार है। ये हृदय, आपके हृदय में ना शांति है, ना आनंद है, ना समाधान है, नाना प्रकार की इस बातें हृदय में, चिंता परेशानियों से जो आपका हृदय अंदर से जो बीमार हुआ है, जिससे आपकी रातों की, दिन रात की नींद खराब हो गई है। यदि आपको अंदर से चंगाई चाहिए, यहाँ पे जब हम गुनाह करने वालों को माफ करते हैं, गुनाह करने वाला माफी मांगता है तो कड़वाहट की जड़ निकल जाती है और मिठास एक दूसरे के अंदर आता है और एक दूसरे के प्रति जो बदले की भावना होती है या शापित बातों की भावना होती है वो चली जाती है और एक दूसरे के लिए दुआ करते करते अंदरूनी चंगाई आती है। और सुलेमान कहता है एक आनंदमय हृदय कौन सा है? किसे कहा गया आनंदमय हृदय? एक अच्छा हृदय किसे कहा गया है? जो हृदय शांति से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। अगर बाहर से भले तगड़े होंगे, भले बाहर से आप एकदम मजबूत होंगे, लेकिन अंदर का मामला बिगड़ा हुआ है। बहुत सारी जगह पर हमने आपस में बहुत सारी दीवारों को बना के रखा है। आपस के रिश्ते नातों के प्रति हमारे अंदर कहीं ना कहीं कड़वाहट है। निश्चित कुछ रिश्ते नातों ने आपको बुलाया होगा, माफ करो, छोड़ दो, फिर से गलती दोबारा मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे कहा गया है यदि आप इस तरीके से प्रार्थना करोगे तो यहाँ पे चंगे हो जाओगे। और ये चंगाई यदि हम अंदर से चंगे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर की जो बीमारियां निकल जाएगी। जोड़ों का दर्द, हड्डी का दर्द, कमर दर्द, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी बीमारियां इसकी जड़ अंदर है। यदि अंदर से इलाज किया जाएगा, अंदर से ऑपरेशन किया जाएगा, अंदर से शस्त्रक्रिया की जाएगी, यदि अंदर से हम किसी को बड़े मन से क्षमा करो, यदि उस व्यक्ति ने आपको बड़े गड्ढे में डाला, क्षमा करो, वो क्षमा मांगने आता है, लेकिन वो गलती दोबारा मत करो, नहीं तो फिर उसे मूर्ख कहा जाएगा। मैंने ऐसे बहुतों के पास मेरी गलती ना होने के बावजूद भी क्षमा मांगी है, क्योंकि मुझे मेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये कड़वाहट मेरे प्रार्थना के लिए रुकावट बन सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट वचन की ओर चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और वचन 7 क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। ये किसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी नहीं है। जो आपके कानों को मीठी मीठी बातें बोलने वाले लोग हमारे आसपास आपको मिलेंगे, ये स्वयं यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द है। और वो कहता है कि यदि तुम्हारी प्रार्थना जो तुम मांग रहे, जो चाहे तुम मांग रहे हो, फिर चंगाई मांग रहे होंगे, बरकत मांग रहे होंगे, आपके परिवार का उद्धार मांगते होंगे, आपके बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, फ्यूचर के लिए मांग रहे होंगे, वो प्रार्थना कब सुनी जाएगी? वहां पर भी 2 नियम दिए गए, 2 शर्त है। शर्त नंबर 1, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन
तुम में बना रहे। बहुत सारे लोग केवल प्रार्थना 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 ही करते, जैसे किसी किराना माल वाला, जैसा कोई ग्रोसरी शॉप वाले को हम लिस्ट बना के देते, महीने का सामान लिख के देते, वैसे कुछ लोग केवल मानते रहते। बुरा नहीं है, लेकिन वचन के अनुसार परमेश्वर का पुत्र कहता है कि तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए हो जाए। उसके लिए दो बातें हैं, प्रभु में बने रहना और वचन का अपने जीवन में स्थान देना। वचन को स्थान देना मतलब यदि वचन कहता है क्षमा कर तो क्षमा कर, वचन कहता है क्षमा मार तो क्षमा मार, वचन कहता है कंट्रोल कर तो कंट्रोल कर, वचन कहता है मेरा काम कर तो काम कर। हम जब तक उस आसमानी ज्योति को रोज अपने आंखों के सामने लाकर उसको पढ़कर जब तक हम उसे खाते नहीं, जब तक उसे अंदर लेते नहीं, वो वचन हमारे भीतर, समझो आपको कुछ समस्या शरीर में बीमारी है, आपका पेट दर्द है, लेकिन फिर भी आज सुबह पेट दर्द होने के बावजूद आप प्रभु में बने होने का चिन्ह ये है, तकलीफ के बावजूद आप घुटनों के बल जाके प्रार्थना कर रहे हैं और आपको वचन आया पहला पत्र 2:24, वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। इस वचन को लेकर मैंने अपने जीवन में लेकर उसको बना के रखा और कहा कि हाँ प्रभु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, निश्चित मुझे चंगा कर दे। ये वचन के अनुसार यदि मैं हालात पूरी होने के बावजूद भी प्रभु में बना हूँ, उसके वचन को बना के रखा हूँ, तो निश्चित चंगाई मेरे जीवन में उसी वक्त आएगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग तकलीफों में प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हालात बिगड़ने के बाद प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी इससे छुपा नहीं हूँ। कुछ परिस्थितियां मेरे जीवन में भी इस तरीके से एक के पीछे आ गई थी, मेरा प्रार्थना जीवन कहीं तो रुक गया था। मैं कबूल करता हूँ, दुष्ट की बड़ी चाल है कि हमारे प्रार्थना जीवन के ऊपर स्पीड ब्रेकर लगा दे, लेकिन यूहन्ना 15:7 ने मेरी आंखें खोल दी। हालात कुछ भी हो मेरे पुत्र, मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो कुछ भी तू चाहता है वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी-कभी प्रार्थना बहुत सारे लोगों से करवा के लेते हैं, प्रार्थना विनती देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम हमारी पूरी हालात में हम कितनी प्रार्थना करते हैं उस पर हमारा इनाम रखा हुआ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को अब्राहम की आशीष चाहिए। गलातियों की पत्री 3:14 में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में हमें अब्राहम की आशीष दी गई है। अब्राहम की आशीष अगर हमको चाहिए तो अब्राहम के जीवन में उसने जो किया है ना, उसको समझना जरूरी है। अब्राहम जहां पर जाता था तो वो प्रार्थना वेदी बनाता था और वेदी की मरम्मत करता था। हम जैसे सभी बातों का मेंटेनेंस करते हैं, है ना? बल्ब गया तो उसी बल्ब को मेंटेनेंस करके नया बल्ब लगाते हैं, चीज खराब हुई उसको बनाते हैं। एक सवाल ये कि आपकी प्रार्थना वेदी अगर बिगड़ी हुई है, अब्राहम अपनी प्रार्थना वेदी की मरम्मत करता था, उस वेदी को बनाता था। यदि आप अब्राहम के जीवन को स्टडी करोगे तो अब्राहम के जीवन में 4 वेदी थी। शुरुआत शकेम के पास वो आता है, दूसरी वेदी बेथेल के पास वो आता है, तीसरी वेदी हेब्रोन के पास और चौथी वेदी बेर्शेबा। इन चारों वेदियों के पास यदि आप जाओगे तो वहां पे आपको अब्राहम की प्रार्थना दिखेगी और वहां पे एक अद्भुत असंभव बातों को संभव करने वाला परिणाम दिखेगा। अब्राहम ये प्रार्थना योद्धा था। आज तुम्हारी और मेरी प्रार्थना क्या है? केवल मांगने की है या प्रार्थना विनती की है? प्रार्थना युद्ध करने वाली है? यीशु ने क्या किया? मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। प्रार्थना है एकमेव वो मार्ग है जिसका परिणाम हमें स्वर्ग से मिलता है। प्रार्थना ये ऐसा ठिकाना है जहां पर परमेश्वर हमारे करीब आता है। प्रार्थना एक ऐसा उपाय है जो हमारे असंभव बातों को संभव करता है। प्रार्थना ये केवल मार्ग है, कोई हमारे साथ नहीं होता, नहीं प्रार्थना ही वही मार्ग है जो खुदा के करीब लेकर जाता है। प्रार्थना ये भी एक साधन है, हम परमेश्वर के करीब पहुंचते। प्रार्थना एक सेवा है और प्रार्थना एक युद्ध है जो दुष्ट के करों को नेस्तनाबूद करती है। हालेलुया।
यदि इस धुन को लेकर आप और परमेश्वर के साथ, मैं प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं करता हूं, मैं प्रार्थना केवल छंगाई के लिए नहीं करता हूं, मैं प्रार्थना केवल बरकत के लिए नहीं करता हूं, मैं प्रार्थना केवल अभिषेक के लिए नहीं करता हूं, तो प्रार्थना मतलब मैं परमेश्वर के साथ बात करता हूं। प्रार्थना मतलब मैं परमेश्वर के करीब जाने का एक ठिकाना, एक जगह ढूंढता हूं, दिन में मेरे घर के किसी कोने में क्यों ना हो। प्रार्थना ही मेरे लिए उपाय है। डॉक्टर मुझे उपाय करने से कहेंगे, प्रार्थना ही मेरे लिए मान गए, भले मार्गों में बहुत सारी परिस्थितियां खराब क्यों ना हो, प्रार्थना ही मेरे लिए साधन है, भले मेरे साधन कुछ भी ना हो, लेकिन खुदा के पास पहुंचने का एक साधन है। प्रार्थना ही मेरे लिए सेवा है, जिसके लिए मेरे जीवन में दुख हो या सुख हो, इस सेवा को मैं करता रहूंगा। और प्रार्थना एक युद्ध है जो दुश्मन के गढ़ों को उठाने की ताकत रखती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैंने केवल आपके सामने ये फाउंडेशन रखा है। इस फाउंडेशन को लेकर अपने जीवन में प्रार्थना जीवन को मजबूत करो। परमेश्वर प्रार्थना करने वालों से बहुत प्रेम करता है। आज तक हमने हमारे लिए बहुत मांगा होगा, लेकिन इस प्रार्थना का जो परिभाषा आपको समझिए है संवाद, ठिकान, उपाय, मार्ग, साधन, सेवा, युद्ध। यदि इस बात को समझ कर चलोगे तो मुझे आपको बताना है, आपके हालात अच्छे हो या बुरे हो, प्रार्थना आपके जीवन का श्वास बनेगा, प्राणवायु बनेगी। कुछ लोगों की प्रार्थना मतलब भी होती है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब बुखार आता है तो परमेश्वर मेरा बाप, बुखार जाता है तो परमेश्वर को कहते हैं आपने तेरा बाप। वो लोग जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन धन्य वे लोग जिनके हालात तितर-बितर अवस्था की हो, बीमारी की हो। हमारे पास हमारे भारत में एक व्यक्ति की पहचान बताई गई है, अपोस्टल ऑफ लव, ब्रदर टीचर्स दिनाकरन। उनको ये उपाधि दी गई है अपोस्टल ऑफ लव, प्रेम का प्रेमिक। क्यों कहा गया कि वो व्यक्ति है जिसे इतनी बीमारी होने के बावजूद भी अपने बिस्तर में पड़े-पड़े लोगों के आए हुए लेटर्स को वो जवाब देता था और हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता था। उसके बिछाने के ऊपर आखिरी सांस तक वो प्रार्थना करता था। इसलिए आज उस सेवकाई का परिणाम हम केवल भारत में नहीं तो भारत के बाहर इजराइल में भी देखते हैं। क्यों? उसके पीछे का कारण टीचर्स दिनाकरन ने अपनी बीमारी की, कैंसर की अवस्था में, पैरालाइज की अवस्था में, मुझे याद है जब रंजीत में उनको बुलाया था, उनका मीटिंग था, उनको खुद व्हीलचेयर में लाया था। प्रभु ने मुझे सुअवसर दिया था कि उनको कंधा देकर, सपोर्ट देकर स्टेज पर लेकर गए। वो खड़े भी नहीं कर पाते थे, लेकिन वो व्यक्ति प्रार्थना के लिए खड़ा हुआ, अंधी आंखें खुल गए, लगने चलने लगे, पैरालाइज ठीक हो गए, दुष्ट आत्मा निकलने लगे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की बीमारी में भी उसने प्रार्थना छोड़ा नहीं, प्रार्थना की सेवा छोड़ी नहीं, प्रार्थना का साधन छोड़ा नहीं, प्रार्थना का मार्ग छोड़ा नहीं, प्रार्थना का उपाय बंद किया नहीं, प्रार्थना का ठिकाना बंद किया नहीं, प्रार्थना का संवाद बंद किया नहीं। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्रार्थना मतलब ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन यदि प्रार्थना आपके जीवन का एक पैशन बन जाएगा, प्रार्थना आपके जीवन में आप कहीं पर भी हो, प्रार्थना करने वाले को जगह मांगने नहीं लगती, वो जंगलों में भी करेगा और घरों में भी करेगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना का दिखावा करते हैं, वीडियो बनाएंगे, यहाँ गए, वहां गए, पार्टी पे गए, ये ऐसी दिखावटी प्रार्थना में प्रभु काम नहीं करता है। आपकी प्रार्थना, प्रभु यीशु ने कहा है, गुप्त प्रार्थना भी होनी चाहिए, सार्वजनिक प्रार्थना भी होनी चाहिए, कलीसिया की प्रार्थना भी होनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना करने के पीछे का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। शायद आज आपकी प्रार्थनाओं में कहीं ना कहीं आप कम पड़े होंगे, लेकिन आज खुदावन ने हमें एक सुअवसर दिया है, एक मौका दिया है कि हम प्रार्थना फॉर्मेलिटी की करना है वो क्या कर रहे, या प्रार्थना आपके जीवन शैली का एक भाग है। आपकी स्टाइल कपड़ों की ना हो, आपकी स्टाइल प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की हो। मैं प्रार्थना किस लिए कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कितनी करवा के लेता हूं और मैं प्रार्थना कितनी करता हूं, ये भी मुझे आज सोचना है। हालेलुया। इस विषय को परमेश्वर एक बड़े लंबे समय तक लेकर जाएगा। मुझे पता नहीं इसके कितने एपिसोड होंगे, लेकिन प्रभु ने मेरे स्पिरिट में इतनी सब बातें देकर रखी है। आप आने वाले दिनों में बहुत सारे सेवकों के रहस्य को जानोगे कि कैसी प्रार्थना का जवाब उन्होंने पाया है। बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग गलत रीति से प्रार्थना करते, बहुत सारे लोग भावना में बहकर प्रार्थना करते, ये भी गलत है।
भावनिक प्रार्थनाओं का खुदा जवाब नहीं देता है, आत्मिक प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हमें कितनी प्रार्थना करनी है, कितनी बड़ी करनी है, कितनी छोटी करनी है, इस पर बात नहीं कर रहा हूं। हम प्रार्थना कैसी करते हैं उस पर हमारा जवाब निर्भर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चय मैं फिर वहीं पर लेकर आता हूं। दूसरा इतिहास 7:14 में परमेश्वर कहता है, मेरे प्रजा के लोग जिन्हें मेरा नाम दिया गया है, यदि वो दीन होकर प्रार्थना करेंगे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरेंगे, तो वो कहता है कि मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। ये उसका वचन है। इस वचन में आज्ञा भी दी गई है और इस वचन में प्रतिज्ञा भी दी गई है। आज्ञा ये है, अपने बुरे मार्गों से फिरो, अपने आप को नम्र करो, मेरे दर्शन की खोजी करो, और प्रतिज्ञा ये है, मैं पाप क्षमा करूंगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे देश को भी आशीषित करूंगा। हालेलुया।